Hello students and my dear friends, welcome to my channel Chemistry with Biswajit C. I hope all of you stay in home and be safe. So now, we started a trick video of basic chemistry. What is basic chemistry? Now, first we know that how to write the formula. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री हम लोगों की वीक है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप एक बेस से सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर नहीं चढ़ोगे तो आप गिरोगे. तो आपको मैं गिरने नहीं दूंगा. इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करें. अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो आज मैं आप लोगों को और मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ बने रहे, तो आप लोगों को केमिस्ट्री में इजी बना दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू मेक फॉर्मूला. फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, चलिए देखता हूं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं. किसी भी फॉर्मूले को बनाने के लिए कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर है, कोई भी अगर केमिकल फॉर्मूला अगर हम लोग को बनाना है, केमिकल फॉर्मूला अगर हम लोगों को केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए केमिकल फॉर्मूले में दो पार्ट होते हैं. केमिकल फॉर्मूले में दो पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट, अनदर वन इज नेगेटिव पार्ट. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट. पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में आइदर भी आयंस और रेडिकल्स, कुछ आयंस होते हैं और कुछ रेडिकल्स होते हैं. सो व्हाट आर आयंस एंड व्हाट आर रेडिकल्स, वी डिस्कस अबाउट दैट. सबसे पहले हम लोग जान लें कि आयंस क्या होता है. पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट फॉर्मूले में एक आयंस क्या होता है. देखिए समझिए, बहुत सारी चीजें हैं. आयंस कहते हैं डिफरेंशियल से जी नहीं, मैं सिंपल ट्रिक में बताऊंगा. क्या कि अगर कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, दुनिया का कोई भी एलिमेंट अगर लिखा हुआ है और उसके पास कोई चार्ज है, दैट इज आयन. अगर कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट में चार्ज है, दैट इज द आयन. जस्ट लाइक Cl- इट इज ऑल्सो एन आयन. अगर हमारे पास कॉपर 2+ है, इट इज ऑल्सो बी आयन. सो हमारा ये है आयंस, यानी कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल फॉर्म में है, अगर कोई एलिमेंट हमारे पास सिंगल फॉर्म में है तो वो कहलाएगा आयन. सो हम लोग जानते हैं क्या, आयंस में एक होता है केटायन, एक होता है एनायन. वाटर केटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट जो होंगे वो हमारे केटायन होंगे. नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट हमारे एनायन होंगे. जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो केटायन, नेगेटिवली चार्ज होंगे वो एनायन. सो व्हाट, अब हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा एक पार्ट है रेडिकल. ये रेडिकल क्या होता है, हमारा एक पार्ट है रेडिकल. रेडिकल क्या होता है, ये जो हमारा एक रेडिकल है, ये होता है ग्रुप ऑफ एटम्स विथ चार्ज. ग्रुप ऑफ एटम्स विथ चार्ज को हम लोग कहते हैं रेडिकल्स. जो हमारा ग्रुप ऑफ एटम्स है विथ चार्ज, इट इज कॉल्ड रेडिकल. कैसे भाई, जैसे हमने SO4 2- दिया. सो एट ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसमें 4 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम सल्फर पे, दैट इज द रेडिकल. अब हमारे पास एक है NH4+, दिस इज कॉल्ड सल्फेट, दिस इज कॉल्ड अमोनियम. सो ये हमारा रेडिकल्स है. इस तरह से हम लोग इसको रेडिकल्स कहते हैं. एक बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल. जो हमारे पॉजिटिव वाले होंगे वो होंगे हमारे, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो एसिड रेडिकल, और जो नेगेटिव वाले होंगे वो होंगे बेसिक रेडिकल्स. दीज आर द रेडिकल्स कंसेप्ट. ये अब आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब सिंगल रहेगा तो आयंस और रेडिकल्स होंगे तो ग्रुप ऑफ एटम्स. यहां तक सारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आती होंगी. इससे पहले आप लोगों को बेसिक पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद रखने होंगे. सो आप लोग कोशिश कीजिए एलिमेंट्स याद करने के. सो ये आयंस और रेडिकल्स है. अब हमें फॉर्मूला बनाने का देखना है कि हम लोग बनाते कैसे हैं फॉर्मूला. चलिए वो देखते हैं. फॉर्मूला बनाने के लिए जो हमारे पास है
वो है हमारा रेडिकल्स और आयंस और ये सारी चीजें। सो अब हमारे पास है चीजें कि कोई भी फॉर्मूले को कैसे पहचाने सर, कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। सो सर एक ट्रिक्स, अगर किसी में ईएम लगा हुआ है, अगर नेम में ईएम लगा हुआ, मेटल्स को छोड़ के, मेटल तो है ही, मेटल्स तो है ही, मेटल्स ऑलरेडी पॉजिटिव्स होते हैं। अगर किसी के नेम में ईएम लगा हुआ है, अगर ईएम लगा हुआ है तो वो होगा पॉजिटिव। अगर उसमें ईएम लगा हुआ है तो वो होगा पॉजिटिव। अगर उसमें आईडीई, आइड लगा हुआ है, एटीई, एट लगा हुआ है, आईटीई, आइट लगा हुआ है, ये सारे लगे हुए हैं तो वो कहलाएंगे हमारे नेगेटिव। ये है नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। जिसमें ईएम होगा वो पॉजिटिव पार्ट होगा, जिसमें आइट, एट, आइट लगा हुआ रहेगा वो हमारे नेगेटिव पार्ट होंगे। नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पहचानने का तरीका मिल गया कि कैसे समझे कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव। और अब क्या है, कोई भी फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले में दो पार्ट होते हैं, पहले पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। यानी जो पॉजिटिव वाले होंगे उसे पहले लिखेंगे और जो नेगेटिव वाले होंगे वो बाद में। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जिसमें Na जो है हमारा पॉजिटिव पार्ट है, SO4 हमारा नेगेटिव पार्ट है। यानी ऑलवेज फॉर्मूले में देखिए एक दो एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पे नेगेटिव पहले आ जाता है, कभी कभी इन केस। सो बट मोस्टली द फॉर्मूला इज देयर पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में। तो पहले हम लोगों को पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखना है और हम लोगों को उसके बाद नेगेटिव। जैसे कि इसका नाम हो गया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। सो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को पहचानना है और फॉर्मूले को लगाना है। साथ ही साथ एक कंसेप्ट होगा जिसका नाम है वैलेंसी, जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी का कंसेप्ट हमें समझना होगा। क्या है वैलेंसी? वैलेंसी का कंसेप्ट समझने के लिए हमें एटॉमिक नंबर याद रखने होंगे एलिमेंट के केस में। नेगेटिव वाला तो मैं आपको बता दूंगा, एलिमेंट के नेम हमें याद रखने होंगे। जैसे क्या, सोडियम अगर हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 11, 281, सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +1। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है अप टू 20, 1 to 20 के लिए कंसेप्ट ये है कि जिसके लास्ट में 8 से लेस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव बनेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 4 से लेस इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव बनेगा, और जिसके पास 4 से मोर होंगे वो नेगेटिव बनेगा। कंसेप्ट समझ में आया? जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम। अब हम कितना भी एटॉमिक नंबर लिख लें, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5 क्या है? 4 से मोर है, 4 से मोर है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितना गेन, कितना करना है? हम लोग जानते हैं 2 या 8 कंप्लीट करना है। 8 कंप्लीट करने के लिए जितना चाहिए वो हमने ऐड कर दिया। और यहां उल्टा होता है, जब ऐड होगा तो नेगेटिव साइन, जब निकालेगा तो पॉजिटिव साइन। जैसे क्या, पोटेशियम 19, 2881, इसकी वैलेंसी लास्ट में 1, क्योंकि ये एक रिलीज कर रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को इसकी भी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट, ये हमारा वैलेंसी कंसेप्ट है 1 to 10। जिसके पास 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, और जिसमें 4 से मोर इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट। ये हम लोगों का कंसेप्ट है नेगेटिव और पॉजिटिव का। अब हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब नेगेटिव का कंसेप्ट सर, कैसे नेगेटिव वैलेंसी को पहचानेंगे? नेगेटिव वैलेंसी का भी कंसेप्ट है क्या? ये तो हो गया। अब जैसे रेडिकल्स, क्या कहे रेडिकल्स? ग्रुप ऑफ एटम्स। हमारे पास SO4 है, 2 माइनस लगा हुआ है। सर SO4 ही क्यों, सल्फेट क्यों लगा? चलिए, तो इसके लिए भी एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं। अगर किसी में 8 लगा हुआ है, अगर किसी के नेम में 8 है तो उसमें क्या होगा? एक एलिमेंट होगा और उसके साथ ही साथ प्लस जुड़े होंगे उसके साथ
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। कंसेप्ट क्या है सर? अगर हमारा 8 लगा हुआ है तो वो नेगेटिव होगा, साथ ही साथ 8 लगा हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन होगा। अगर 8 लगा है तो क्या लगेगा? ऑक्सीजन। सो एलिमेंट प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब बात आई सर कैसे समझे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन लगेगा? चलिए क्या देखते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं। जैसे क्या सल्फर और ऑक्सीजन है O4, इसमें चार्जेस, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी फॉर्मूला बनेगा, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। अगर यहां ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट हो गया तो सल्फर को क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव। समझने के लिए ये ऐसा है नहीं, बस एक ट्रिक बना रहा हूं कि ऑक्सीजन अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? क्योंकि ऑक्साइड का हम लोग जानते हैं -2, ऑक्सीजन का -8 हो गया। सल्फर के पास, सल्फर का एटॉमिक नंबर 286, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके पास कितना लेफ्ट होगा? 2, तो इसकी वैलेंसी -2। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या किया हमने? दो एलिमेंट्स को कंबाइन किए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसके बाद जितना नेट निकलता है वही उसका वैलेंसी होगा। अगर ऐसा देखे सर एक है SO3 कैसे आया? -6 मैक्सिमम। अभी समझिएगा, एक SO3 भी मैक्सिमम। चलिए पहले आइट का कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद मैं इसे बनाऊंगा। क्लियर हो गई? अब जैसे एक और फॉस्फेट, 8 लगा हुआ है, ऑक्सीजन तो होगा 8 - 8 फॉस्फोरस, लास्ट में 5, तो कितना बचा? 3। तो फॉस्फेट के पास 3 होगा यहां पे। समझ में आ गया? क्योंकि 8 लगा हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, मोस्ट ऑफ द केसेस 4 होते हैं। अब हम देखते हैं 8 का आइट का कंसेप्ट। आइट में क्या होता है? हमारा जो आइट है उस पे एलिमेंट प्लस लेस नंबर ऑक्सीजन, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एकदम लेस नहीं, किससे लेस? लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन देन 8 से कम का ऑक्सीजन होगा। जैसे SO3, 8 का क्या था? 4 ऑक्सीजन, इसीलिए हमने लिया इसका 6। और जब लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो सल्फर की वैलेंसी भी लेस नंबर लेनी है। 286 में से हमें 4 ही यूज करना है। ऑक्सीजन का नंबर घटा, हमें इसे भी यूज करना है। एक ऑक्सीजन घटा तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स कम लेने होंगे। क्या करने होंगे? 2 ऑक्सीजन कम लेने होंगे। जैसे एक है नाइट्राइट, O2 माइनस होता है, क्यों? चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन 4 हो गया, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना? 2 और 5। हमने क्या कहा? ऑक्सीजन घटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम लेंगे। हमें क्या लेना है? 3। जितने उसके लास्ट में होंगे उससे हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम लेने हैं। अगर हमें 8 बनाना है, 8 बनाना है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करना है। सो इस तरह से हम लोग 8 कर सकते हैं। अब हमारे पास कंसेप्ट है आइड का। आइड क्या लगेगा सर? आइड कैसे? IDE। आइड का कंसेप्ट क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन सिंगल एटम। सिंगल एटम पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तब लगाएंगे आइड। जैसे क्या? ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 2, 6। कितने ले सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बन गया क्या? ऑक्सीजन पे 2-, नाम क्या हो गया? ऑक्स, लास्ट में हाइड। नाइट्रोजन 2 और 5 कितने ले सकते हैं? 3। तो बन गया नाइट्राइड। लास्ट में आपको एक ट्राइड जोड़ना है। अब है हमारा क्लोरीन 287, बनेगा क्या? माइनस, क्या नाम हो गया? क्लोराइड। समझ में आ गया? सो ऐसे जब सिंगल एलिमेंट पे चार्जेस होंगे आइड, एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, एलिमेंट विथ लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन देन 8, इट इज कॉल्ड आइड। सो इस तरह से हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। अब हमें बनाना है फॉर्मूला।
अब हमें बनाना है फॉर्मूला। और जब भी देखिए एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं, अगर हमने SO4 पे 2 माइनस लिया है तो ये माइनस ऑक्सीजन पे नहीं है। जब भी कोई चार्जेस पॉलीएटॉमिक आयंस पे होते हैं तो ये पूरे पे यानी माइनस सल्फर पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है। जिस तरह से NH4 पे प्लस हम लिखते हैं तो NH4 पे प्लस मींस ये प्लस हाइड्रोजन पे भी हो सकता है, नाइट्रोजन पे भी हो सकता है। जैसा कंसेप्ट रहा वैसे हम लोग दिखाएंगे। यानी चार्ज जब पॉलीएटम्स पर होता है तो वो सिर्फ एक पे नहीं रहता, वो सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जिसके लिए आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है जो मैं लिख देता हूं। जैसे हेलाइड, हेलाइड मींस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो हमने जैसे Cl माइनस हमने बनाया, नाम क्या हो गया? क्लोराइड। वैलेंसी -1, वैलेंसी ये हो गया नेम, ये सिंबल, ये हमारा कंसेप्ट है सिंबल क्लोराइड। अगर हमने इस जगह पे ब्रोमीन लग दिया Br, उस पे अगर एक माइनस, क्या बन गया? ब्रोमाइड। इसकी भी वैलेंसी -1, यानी हेलाइड जितने भी होंगे उन सब की वैलेंसी -1 होगी। और कुछ देखते हैं, देखिए नेम कैसे बनाते हैं। OH हाइड्रोजन है तो हाइड्रो, साथ में क्या है? ऑक्सीजन, बन गया हाइड्रोक्साइड। देखिए इसका भी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन के पास -2, हाइड्रोजन +1, कितना बचा? -1। समझ गए? अब क्या है? नाइट्रेट NO3 पे माइनस, कहते हैं नाइट्रेट -1 निकाल सकते हैं जब अगर आप भूल जाए तो। कैसे? ऑक्सीजन -6, नाइट्रोजन मैक्सिमम नंबर 5, बच गया एक है NO2 माइनस, इसे कहते हैं नाइट्राइट -1। अब क्या है? H के पास माइनस आ गया, H अकेला है मतलब हाइड्राइड, हाइड्राइड के पास -1 होता है। इस तरह से हम लोग कंसेप्ट्स बनाते हैं। अब देखिए कुछ और चीजें, SO4 2 माइनस, सल्फेट होता है, सल्फेट की वैलेंसी -2, SO3 2 माइनस, नाम हो गया सल्फाइड -2, ये हमारा है। एक है कार्बोनेट CO3 2 माइनस, कार्बोनेट, इसकी भी वैलेंसी -2। कुछ है फॉस्फाइड P पे -3, वैलेंसी -3, नाइट्राइड N पे -3, फॉस्फेट PO4 3 -3, फॉस्फाइड PO3 -3। अब एक कंसेप्ट और, अगर कहीं में बाई वर्ड जोड़ा हुआ है, अगर बाई वर्ड जोड़ा हुआ है तो मींस उसके साथ कार्बोनेट के साथ साथ H भी होंगी। अगर बाई वर्ड है तो H रहेंगे, जिनकी वैलेंसी ऑलवेज -1 होगी। अगर बाई वर्ड है बाई सल्फाइड, सल्फाइड का क्या जानते हैं? SO3, क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे रेडिकल्स बनते हैं और हम लोग उसका करते हैं। अब देखिए क्या वैलेंसी कंसेप्ट क्या है। फास्फोरस की नॉर्मल वैलेंसी कितनी है? -3, इसीलिए फॉस्फेट, फॉस्फाइड जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे सबकी वैलेंसी कितनी होगी? -3। सल्फर की नॉर्मल वैलेंसी -2, तो उसकी वैलेंसी -2 होगी। जितने भी कंपाउंड्स यानी जितने रेडिकल्स उससे पॉसिबल होंगे वो उससे बनेंगे। ये कुछ कंसेप्ट्स है सर। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला बनाना इस तरह से सीखना है। अगर हमने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम का सिंबल Al, SO4, आप लोगों को मैंने कहा सल्फेट,
सल्फर के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, -2 वैलेंसी, तो बन गया SO4। अब हमें इसकी वैलेंसी का यूज करना है। कैसे यूज करना है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 283, तो इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी -2। हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाना है, चार्ज को नहीं देखना है, प्लस और माइनस को मत देखिए, सिर्फ हमें नंबर्स को कंसीडर करने हैं। क्रॉस कर दिया, Al कितना बन गया? 2 टाइम्स, Al बन गए 2 टाइम्स, तो हमने लिखा Al को 2, SO4 कितने टाइम्स? सो ब्रैकेट में 3, देखिएगा SO4 था, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, बाहर में ब्रैकेट 3 कर दिया। चलिए एक और देखते हैं, एक और है सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड, चलिए फिर स्टूडेंट्स कंसीडर कीजिएगा, नाइट्राइड, आइड लगा हुआ मतलब सिर्फ नाइट्रोजन होगा, और वैलेंसी कितनी होगी? क्योंकि नॉर्मल भी होती है। साथ में कौन है? सोडियम, वैलेंसी +1। हमने इसे क्या किया? क्रॉस करवाया, जो हमारा कंसेप्ट है क्रॉस का। सोडियम की संख्या कितनी? 3, सो हमारा सोडियम 3, नाइट्रोजन 1, ये बन गया सोडियम नाइट्राइड। देखिए कितना आसान है, अगर थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे आप, सल्फेट, सल्फाइड, ये छोटी छोटी चीजें याद रखते हैं, तुरंत बन जाएगा। एक और देखते हैं, चलिए एक और है जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट, अब कहा है सर जिंक की वैलेंसी तो नहीं पता। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक वीडियो वैलेंसी पे बनाऊंगा, जिसे आप लोग जरूर देखेंगे। जिंक का Zn, फॉस्फेट का PO4। क्या बताया था मैंने बताया था कि फॉस्फर की जो नॉर्मल स्टेट होगी वही उसकी वैलेंसी होगी। जिंक +2 होता है, जिंक की वैलेंसी +2 होती है। हमने क्रॉस करवाया, बार बार कह रहा हूं, चार्जेस को ध्यान नहीं देने हैं, चार्जेस सिर्फ शो करने के लिए हमने लिया। Zn3 और PO4, Zn3 PO4 2, दिस इज जिंक फॉस्फेट। इस तरह से कितने भी फॉर्मूले आप बना लीजिए, सारे बनेंगे। एक और देखता हूं, एक और फॉर्मूले के साथ आते हैं, क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कहे इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बात सेम, अगर बाई लगा हुआ हाइड्रोजन लगा हुआ, दोनों में सेम काम करेगा। चलिए बनाते हैं फॉर्मूले को। क्या भाई? कैल्शियम यूज किया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या याद आया? H, साथ में कौन है? कार्बोनेट CO3, और हमने बताया था कि अगर बाई वर्ड लग गया तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। कंफर्म्ड, ये 100% कंफर्म्ड है। और हमने क्या किया? क्रॉस कर दिया। क्रॉस कराने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बना वो कैल्शियम के पास 1 को रहने दिया, ब्रैकेट HCO3 पे 2। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें, प्रैक्टिस करें, और मैं गारंटी देता हूं कि केमिस्ट्री आप लोगों की इजी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।